और आज हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु जो संत के वेश में आए हैं, धन्ना से कहते हैं, धन्ना हम कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। धन्ना ने दोनों हथेलियां फैला दी, कहने लगे, ये लो, ये तुम्बे के बीज हैं, इन्हें अपने खेतों में डाल देना। तुम्हारे खेतों में फसल उगेगी और जो फसल उगेगी उसका उपयोग तुम लोगों के कल्याण के लिए करना। जैसे ही सुना, धन्यवाद अर्पित किया, संत चले गए, प्रभु चले गए और हमारा जो धन्ना है खेतों की ओर बढ़ गया। खेतों को जोत डाला, जो प्रभु बीज देकर गए उन्हें भी डाल दिया। लोग बातें करने लगे, धन्ना पागल तो नहीं हो गया? धन्ना का दिमागी संतुलन खराब तो नहीं हो गया? अरे अकाल पड़ रहा है और ऐसे में ये खेती कर रहा है, और वो भी बीज किसके डाले जिससे केवल कमंडल बनते हैं, जो भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते। लेकिन हमारे धन्ना ने किसी की बात को नहीं सुना, सबकी बातों को अनसुना करते हुए जो संतों ने कहा वो पूरा किया। प्रतीक्षारत रहा कब फसल उगेगी। जब फसल उगी, उसका एक फल लेकर आ गया, उसे बीच में से काटा, सोचा और तो कुछ कर नहीं सकता, संतों के लिए कमंडल ही बना देता हूं। जैसे ही उसे बीच से काटा गया, उसमें से जानते हो क्या निकला? हीरे जवाहरात निकले उसमें से। धन्ना दूसरा फल लेकर आया, उसे काटा, उसमें से भी हीरे मणि माणिक्य जवाहरात निकल रहे हैं। सारी फसल में से इतना अपार धन निकला। उसी समय उसकी अंतरात्मा ने कहा, याद है ना संत ने क्या कहा था? संत ने कहा था, इस फसल से जो मिलेगा उसे लोगों की सेवा में लगाना। हमारे धन्ना ने फिर से एक बार अपने घर के कपाट खोल दिए, सब लोगों को बांटा, संतों की सेवा की, भोजन करवाया, कपड़े बांटे। उसने अपने पास उतना ही रखा जितना उसे चाहिए। आसपास के लोग इकट्ठे होकर धन्ना के पास आए, धन्ना से कहते हैं, धन्य हो तुम, अरे ऐसे अकाल में भी तुमने खेती की, और देखो तो सही भगवान की कृपा, कैसी कृपा करते हैं भगवान तुम पर, कैसी फसल हुई, कैसे हीरे निकल आए। धन्ना कहने लगा, बातें तो आपने बहुत बनाई, लेकिन मैंने आपकी बातों को अनसुना किया, क्योंकि मैं जानता हूं संत के वेश में कोई और नहीं, स्वयं मेरे ठाकुर जी ही आए थे। सारे लोग बैठे, धन्ना से कहते हैं, धन्ना तुझ में इतना विश्वास कैसे है, तुझ में इतना प्रेम कैसे है? तू लोगों की बातें भी सुनता है, तू संघर्ष भी सहता